हाँ बोलिए भाई जी। वो क्रोध के बारे में दो देवता कहें, साधु कहें, संत कहें, दुर्वासा ऋषि और परशुराम, दो बहुत फेमस है। हम्म। परशुराम को तो तीसरा धर्म का बीज धर्म बताया, और हाँ दुर्वासा जी हाँ ऋषि को जी। जो दशावतार बताए, दशावतार, उसमें परशुराम का भी एक अवतार दिखाया। क्रिश्चियन धर्म का बीज बोला उसको। तो जरूर जो पहले पहले जो 10 है या पहली पहली जो 12 आत्माएं है, उनके अंदर ही होना चाहिए वो क्रोधी। लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण रहता है और कर्म से क्षत्रिय रहता है, और 21 बार क्षत्रिय कुल का विनाश करता है। तो वो 21 बार जो क्षत्रिय कुल का विनाश किया, वो कोई अच्छे क्षत्रियो का विनाश थोड़ी करता है वो। जो अत्याचारी है, मासूम, इनोसेंट, निष्पाप प्रजा, साधु, ऋषि मुनि, जो सात्विक यज्ञ कर रहे, ईश्वरीय सेवा कर रहे, उनके ऊपर अत्याचार करने वाले, क्या नाम था उसका, जिस राजा परशुराम। का, नहीं, जिस राजा को उसने मार डाला, सबसे बड़ा दुश्मन, शस्त्र शस्त्र भाऊ अर्जुन, उसका नाम था। सहस्त्रा बाहु अर्जुन। हाँ, वो जो सहस्त्र भाऊ अर्जुन है, उसको सहस्त्र भुजाएं थी। और वो जो सहस्त्र भुजाएं थी, वो संगम युग में, ब्राह्मणों की दुनिया में, बाप गुप्त होने के बाद ऐसा कोई पाटधारी है जिसके पास एडवांस पार्टी के अंदर सहस्त्र भुजाएं है, जिन सहस्त्र भुजाओं को फैलाकर वो भोली भाली ब्राह्मणों आत्माओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। वो सहस्त्र भाऊ अर्जुन जो है, उसके अलग अलग भुजाएं इंचार्ज के रूप में अलग अलग सेंटर्स पे बैठे हुए हैं। और जो ईश्वरीय सेवा करने वाले, तपस्या करने वाले, बाबा के रेगुलर क्लासेस सुनते हैं, याद करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। बोलते हैं कि आपको मधुबन में आने के लिए परमिशन नहीं है। मधुबन में ताला लगा देते हैं हैदराबाद के सेंटर में। क्यों? कारण पूछे तो ऊपर से दिल्ली से बोला है। किसने बोला है? नाम नहीं पता, नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन का नाम कैसे बताएंगे भाई? वो सहस्त्रबाहु अर्जुन है। अभी उसके चेले चपाटे तो नाम नहीं बताएंगे ना उसका। फिर अत्याचार करो, कारण तो कुछ है नहीं, कारण यही है, अरे वो कोई भाई है, वो बहुत ईश्वरीय सेवा करता है, भाग दौड़ करके पूरे भारत भर उसने ईश्वरीय सेवा का एक बिगुल बजा दिया है पूरी तरीके से। और उसकी वजह से सहस्त्र अर्जुन भाव की सत्ता हिल रही है। वो ब्राह्मणत्व के रूप में ज्ञान सुना रहा है, ईश्वरीय ज्ञान, उसकी सत्ता हिल रही है। तो सहस्त्र अर्जुन भाव जैसे अत्याचारियों का जब अत्याचार बहुत बढ़ेगा, तो परशुराम क्रोध में आके ऐसे अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करने के, उनके मान मर्तबे का विनाश करने के निमित्त बनता है। तो ये यहाँ की ब्राह्मणों की दुनिया की बात है सारी की सारी। वो रोल तो अभी चल रहा है ना भाई जी? हाँ जी हाँ जी, चल रहा है। तो उसको कैसे काटा जाएगा? यहाँ तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। अभी ये जो ज्ञान की सभा बैठी हुई है, उसमें बाप ने राम, रावण का जो, रावण को जो जलाता है,
तो रावण के देहाभिमान को जलाता है, ज्ञान के ऐसे ऐसे बाण मारता है कि जिससे रावण का देहाभिमान जल जाता है पूरी तरीके से। वैसे ही ज्ञान की ऐसी तीखी वाणी, ऐसी बातें बोलने से कैसे न कैसे ये ज्ञान की जो बातें हैं, ये बातें ब्राह्मण परिवार में फैल रही है तो पुल बन के सहस्त्रार्जुन के पास भी पहुंच रही है। जो सहस्त्रार्जुन के जो चाटुकार है और उसके जो चेले चपाटे है वो भी सुनते हैं, अरे ऐसे 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 बोला देखो। और फिर सहस्त्रार्जुन को जाके दिखाते, तो सहस्त्रार्जुन का देहाभिमान जल जाता है, अरे ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, ऐसी तीखी तीखी वाचा से उसका गला काट देते हैं, उसके मान मर्तबे का हनन कर देते हैं। सच्चाई सर पे चढ़ के बोल जाती है। तो इस तरीके से संगम युग में शूटिंग होता है उसका। बाप ने क्या किया अपने जीवन में, वही बच्चे करेंगे नंबरवार। परशुराम के बाप का नाम क्या था? हैं? दंडग्नि। जमदग्नि। वो परशुराम क्रोधी था तो जमदग्नि महाक्रोधी था। अग्नि जो है, अग्नि के अंदर क्रोध की ज्वाला है, और अग्नि का जो बाप है वो कौन है? सूर्य। वो तो अग्नि का गोला है, लाल 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 अग्नि प्रचंड, उसका गोला है पूरी तरीके से भरा हुआ। वो अग्नि का भी बाप है। तो परशुराम क्रोधी, उसका बाप जमदग्नि महाक्रोधी। गुस्सा आया और अपनी पत्नी जो थी, क्या नाम उसका, रेणुका, परशुराम को आदेश दिया, इसका भी गला काट दो। और परशुराम ने उठाई कुल्हाड़ी और बाप का आदेश माना और गला काट दिया। ये भी संगम की शूटिंग की बात है। और रेणुका ने क्या गलती की थी? क्या गलती की थी रेणुका ने? रेणुका ने पतिव्रता का व्रत, उसमें कोई गलती की थी। पर पुरुष, पर पुरुष को विकृत दृष्टि से देखा था उसने, अपने पति को भूल गई थी। जमदग्नि तो अंतर्ज्ञानी था, उसको पता चल गया ये बात। तो परशुराम को तो पता ही नहीं था। परशुराम को बोला काट दे गला। परशुराम ने ना आओ देखा ना ताव देखा, बस बाप ने आज्ञा दी, गला काट दिया उसका। बाकी के जो परशुराम के भाई थे उनको भी बताया, वो तो बोले हम नहीं काटेंगे भाई। तो जमदग्नि को आया गुस्सा, उनको भी मार दिया। परशुराम को बोला इनकी भी गले उड़ा दो। तो परशुराम में ताकत थी कि मेरा बाप जो बोलेगा वही करूंगा मैं। क्यों, क्या, कैसे, जो बुद्धि चलाते वो सारे के सारे राक्षसी संप्रदाय है, विधर्मी। जो सूर्यवंशी होते, बाप ने बोला श्रीमत आई और श्रीमत का पालन किया। ये दृश्य भी बाकी है, हाँ? ये दृश्य भी आना है। नहीं, इसका भी शूटिंग हुआ रहेगा भाई। अभी कोई कोई बातें ऐसी होती है जो सामने ना आए तो अच्छा है। बहुत सारी चीजों का शूटिंग तो हुआ ही रहता है ब्राह्मण परिवार में। बाद में उसके शास्त्र बनते हैं। शास्त्र भी लिखता कौन है? वही लिखता है जिसके साथ वो संगम युग में चीजें, जिसके आत्मा में उसकी रील नूंद हुई है,
इसलिए बाबा ने बोला है कि, क्या बोला है, अपने 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 ग्रंथों शास्त्रों में में, अपनी अपनी। शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिखी हुई है। अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिखी हुई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे, रामायण की महिमा की, वही राम की आत्मा है। सूरदास ने कृष्ण की महिमा की, वही कृष्ण की आत्मा है। वैसे द्वापर युग से भी अलग अलग उपनिषद बने, पुराण बने, वेदों के अलग अलग मीमांसाएं, टीका टिप्पणियां, अलग अलग विस्तार हुआ। तो जो व्यास है उसने शुरुआत की ये शास्त्रों के लिखने की, तो नंबरवार व्यास है। अष्टदेव ने भी अपनी अपनी बातें लिखी, 108 ने भी लिखी। गीता की 108 ही टीका टिप्पणियां क्यों है? अभी तो हजारों हो गई, लेकिन 108 टीका टिप्पणियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि 108 ने 108 तरीके से भगवान का ज्ञान जो है मुरलियो अव्यक्त वाणी का समझा, और जब द्वापर युग आया तो अपने अपने तरीके से उसको लिखा, अपने अपने तरीके से समझा, अपने अपने तरीके से उसके टीका टिप्पणियां की। सारा फाउंडेशन यही पड़ता है। तो आत्मा के अंदर जो रील संगम युग में भरा है ना, वही रील खुलता जाता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कुछ कुछ बातें यहाँ घटित होती है, समय प्रमाण अनुसार वो भी बातें खुल जाएगी। दुर्वासा जो है वो अनसुया का पुत्र था ना। नहीं नहीं, उसका अनसुईया का पुत्र था। दुर्वासा अनसुया का पुत्र था। देखो, अनसुया योगिनी माँ, वो तो चंद्रवंशी, शीतलता, शांत। अभी देखो पुत्र कैसा पैदा हो गया, दुर्वासा जैसा क्रोधी। डरते थे सभी लोग, भाई इसकी वाचा में ऐसा बल है, ये कुछ बोल देगा, शाप देगा तो भाई सत्यानाश हो जाएगा पूरा का पूरा। शीघ्र क्रोधी। बट उनका क्रोध कल्याण के लिए होते हैं भाई। हाँ जी, हाँ जी, कल्याणकारी क्रोध होता है, क्योंकि ड्रामा में बैलेंस बहुत जरूरी रहता है। सृष्टि में बैलेंस बहुत जरूरी है। क्रोध ये लेफ्टिस्ट की निशानी है, राइटिस्ट की निशानी नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड काम नहीं करेगा तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। वो राइट भी हैंड का काम, वो वो भी भी शिव कल्याण के का लिए। वो भी शिव का अवतार है वो पार्शली। हाँ करेक्ट, शिव के अवतार है ना। शिव के अवतार तो वैसे तो बोला है कि दशावतार बोला है, फिर वो तो विष्णु के अवतार बोलते हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन प्रैक्टिकली तो दशावतार है, फिर 24 अवतार भी गाए हुए हैं। तो पहले 24 के अंदर ही रहेगा, 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी। पहले 24 में ही नंबर रहेगा उसका भी। ये सारे शिव के अवतार ही है, वामन अवतार है। दुर्वासा को भी पार्शियल शिव का अवतार ही बोलते हैं। शिव का अवतार मतलब क्या है? जो शिव है, जो सृष्टि पे आके शंकर के द्वारा जब ज्ञान प्रदान करता है, तो जो उस शिव की जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है उसके नजदीक जाके पहुंचते हैं, वही शिव के अवतार है। दुनिया, इसलिए बाबा ने बोला है पहले दूसरों को आप समान बनाने का पुरुषार्थ करो, फिर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करो। तो 12 सूर्यवंशी है, वो बाप समान आत्मा है। तो 12 सूर्यवंशी बाप समान आत्मा है, इसलिए बोलते शिव के अवतार है।
और 24 अवतार बोल दिया, 12 सूर्यवंशी 12 चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी भी अवतार है, लेकिन फिर आपने बोला ना पार्शल, तो है पार्शल अवतार उनके अंदर। दुर्वासा के पिता का नाम तो यत्री था। जो बाबा ने बोला यत्री मतलब जो तीन में नहीं है, मतलब शिव। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो जो अनसुया है वो अत्रि को देखती थी, शिव को देखती थी, देहधारी को नहीं देखती थी। क्योंकि बाबा ने बोला है ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों क्या है, सूक्ष्म उतनवासी है। ये मनन चिंतन मंथन की स्टेज है। इनको भी देह का अहंकार हो सकता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को। तो जो तीनों नहीं है उस शिव को देखती है वो अनसुया। बाबा ने बोला जब बच्चे ब्रह्मा के गोद में आते थे तो बाबा पूछते थे किसकी गोद में आए हो। अगर ये कहते थे कि ब्रह्मा की गोद में आए तो फेल, और अगर ये कहते थे कि शिव बाबा की गोद में आए तो पास। तो दादा लेखराज ब्रह्मा जो थे हट्टे कट्टे गोरे चिट्टे लंबे चौड़े थे। तो जब उनकी गोद में बच्चे जाते थे तो जिनको बाबा के देह का आकर्षण था तो वो तो देह को ही देखते थे। जो शिव उनमें प्रवेश करके जो पाठ बजा रहा है उस शिव के तरफ बुद्धि नहीं जाती थी, तो वो फेल्यूर की कैटेगरी में। इसलिए दो तरीके के बच्चे, एक है मुख वंशावली और दूसरी है कुख वंशावली। कुख माना गोद। जो मुख वंशावली है, जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, मुरलिया अव्यक्तवाणियां, उसको अपने जीवन में धारण करने वाले, प्रैक्टिकल फॉलो करने वाले। और जो कुख वंशावली है वो गोद का प्यार लेने वाले। बस अच्छे अच्छे सेंटर है, बड़ा सेंटर है भाई, वहां बहुत बहनें रहती है। और भैया वो तो बड़ा सेंटर है, बड़ी बिल्डिंग है। तो कुख वंशावली बाहर के जो दिखावा है उसको देखते, उनको ज्ञान से इतना लेना देना नहीं है कि मुख से क्या ज्ञान निकला है उसको फॉलो करना है एज इट इज। तो जो मुखवंशावली होते हैं वो ज्ञान से चिपके रहते हैं, और कुखवंशावली हुए वो कुक से गोद का प्यार या दिखावे की चीजों से चिपके हुए रहते हैं। तो मुखवंशावली ब्राह्मण जो है वो ज्ञान को चिपके होने हुए से, मुरली और अव्यक्तवाणियों के महावाक्यों को सर्वे सर्वा मानने से उनका क्या हाल होता है, देश निकाला मिल जाता है। पांडवों को देश निकाला मिल जाता है, तो कौरवों को देश निकाला मिलता है क्या? नहीं, वो तो मस्त अपनी हस्तिनापुर के राजा ही भोग भोगने के लिए, बस भोग भोगो। ये कुखवंशावली ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी, यहाँ एडवांस पार्टी के अंदर भी इसका शूटिंग होता है। अब भैया हम नहीं कर सकते, ये आप लोग कर सकते हैं। यहाँ जो सिस्टम चल रहा है, जो बनाया हुआ है, बाबा ने बनाया हुआ है, चाहे कोई कैसा भी करे, गलत करे, हमें कोई लेना देना नहीं है भाई। हम तो देखते हैं कि बढ़िया सेंटर है, बहने ये कर रही है, बस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो कुखवंशावली ब्राह्मण जो है वो बाहरी दिखावे को देखते हैं और उसके आधार से ही चलते रहते हैं। और ओम शांति भाई जी। हम्म जैसे यहाँ बोला है ना कि पांडवों ने 5 गांव में तो मांगे थे ना, वो भी उनको नहीं मिले। तो यहाँ पर कैसे शूटिंग होती है उसकी? उसकी शूटिंग तो राम वाली आत्मा ने जब एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया भारत भर जा जाके सब जगह, '76 में मेहरौली का जो दिल्ली का सेंटर है वो पूरा का पूरा ज्ञान के आधार से चेंज हो गया।
एडवांस ज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया। तो दादी प्रकाशमणि दादी को गुस्सा आ गया। जगह जगह पे जाके ज्ञान सुनाना जब चालू कर दिया तो बीके वालों ने एडवांस ज्ञान धारण करना चालू कर दिया। तो दादी प्रकाशमणि को गुस्सा आ गया। धृतराष्ट्र, जिसने अन्यायपूर्वक राष्ट्र की सारी संपत्ति को धर के रखा हुआ है। कौन सी संपत्ति? ज्ञान की भी संपत्ति धर के रखाया हुआ है अन्यायपूर्वक। और जो उसकी सेना है, जो उसकी सेना है, उसके जो नौकर चाकर है, उसकी जो आर्मी है पूरी की पूरी, सारे जितने भी उसके सबऑर्डिनेट और जो भी उसके फॉलोवर्स है, उस सबको अपने कब्जे में लेके रखा है, कंट्रोल में। तो बाबा तो गीता पाठशालाओं में जाके गृहस्थियों को, बाहर वालों को जाके ज्ञान सुना रहे थे। वो भी उसको रास नहीं आया। उसने सारे ऑल ओवर इंडिया, वो मधु, पहले उस समय मुरली छपती थी तो उसमें नोट डाल देते थे नीचे, और बाबा का नाम लिख के वीडीडी नोट डाल दिया कि ये ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाता है, अपने आप को भगवान साबित करता है, और इसकी कोई बात सुननी नहीं है, और इसको सारे सेंटर से हकाल दिया है, इसको निकाल दिया है, सावधान रहिए। तो सेंटर से भी आने को मना कर दिया, तो देश निकाला कर दिया। तो भाई, हम तो अपने ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, राम वाली आत्मा तो अपनी राजाई तैयार कर रही थी, लेकिन तुम्हारा तो माउंट आबू का सिंहासन तो नहीं मांगा था ना, जो हस्तिनापुर में, हाथियों के पूर में। हाथी कौन होते हैं? हाथी रूपी महारथी, जो मारे देहाभिमान के झूमता रहता है हाथी। हाथी के आंखें जो होती है ना, बड़ी मद भरी होती है। भगवान दीक्षित जी, आपका मोबाइल वो बंद कर दिया ना स्पीकर। तो मारे देहाभिमान के झूमते रहते हैं। ऐसे हाथी रूपी महारथी जहां बैठे हुए उस हस्तिनापुर की गद्दी पे वो राज्य कर रही था धृतराष्ट्र, और उसके बच्चे दुर्योधन, दुष्ट युद्ध करने वाले, जोर जबरदस्ती दुष्ट शासन करने वाले। तो अभी हस्तिनापुर की ये गद्दी कौन सी है इधर बैठी हुई है? ये दिल्ली की विजय विहार, ये हस्तिनापुर की गद्दी है। ये जो हस्तिनापुर है, ये हाथियों का जमावड़ा बना के रखा हुआ है, देहाभिमान में झूमने वाले। तो इसके ऊपर राज्य चल रहा है। पांडव बोले, भाई हम ये थोड़ी चाहते हैं, हम तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के आधार से हम इंडिपेंडेंटली हम बाबा का कार्य कर रहे। लेकिन गांधारी ने तो पट्टी बांध के रखी हुई है, तो बोलती है, गेट आउट फ्रॉम माय किंगडम, ये मेरा हस्तिनापुर है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, जाओ, भाग जाओ। ऐसी शूटिंग यहाँ भी हो जाता है। समझ में आया तनु माता जी? हाँ जी भाई जी। मीन्स जैसे ग्राम मानवी संगठन बोला ना बाबा ने, ग्राम मानवी संगठन, तो संगठन को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, करते जी हैं ना। जी। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। जो उसके जीवन में हुआ वो इसके क्राइस्ट के जीवन में भी होगा। ओम शांति। भाई जी, जैसे कि बाबा ने मुरली में बोला है कि माना जो एडवांस के मधुबन और गीता पाठशालाएं लाखों के तादाद में होंगे, तो अगर हम उनको बोलते हैं कि आप तो बहनें तो मधुबन बंद करवा रही है, तो कैसे होंगे? तो माना वो जवाब देते हैं भाई जी की 28 के बाद जब बाबा आएंगे तब होंगे।
तो बोले अभी तो किसी न किसी को तो खोलना है, वो कार्य तो करना है। तो वो बोलते नहीं नहीं, वो तो पापा आएंगे जब खोलेंगे। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही भाई जी। नहीं, तो उनको बोलना, कौन से मुरली में कहा है कि 28 के बाद बाबा आएंगे तब खोलेंगी? उनको बोलना मुरली दिखाना। ये तुम्हारी ब्रह्म कुमारियों की मनमत नहीं चलेगी। मुरली दिखा देना कि 28 के बाद बाबा आएंगे तब खोलेंगे, और बच्चों को कुछ नहीं करना है। बाप ने कमाई करके रखी है, बच्चों को घाटा मारना है। बाप ने दुकानें बना के रखी है, उन दुकानों को, उन कीलों को बंद करना है। बच्चों को कोई कार्य नहीं करना है। बाबा आएंगे तब करेंगे। हम 2018 से लेके 28 तक ऐश करेंगे। हम बाप ने जो कमाया धमाया है वो खा पी के सब कुछ खलास कर देंगे हम। फिर 28 के बाद बाबा आएंगे। बाबा आने के बाद लाखों के तादाद में सेंटर खोलेंगे बाबा। हमें क्या है, हम तो भाई बाबा करने वाले हैं सब कुछ। और बाबा बोलते हैं मुरली में अकेला चना भाड़ फोड़ नहीं सकता। तो बाबा बोलते हैं मुरली में ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं के द्वारा वो कार्य करता है। विराट पुरुष की अलग अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम, अनेक बाहु अनेक भुजाएं उदर, बुद्ध रूपी पेट वाले, वक्त्र माना वाचा, मुख वाले, नेत्रम माना ऐसे आंखों वाले, जो दूर की भी चीजों को देख सकते हैं सृष्टि के। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम। ये उसका रूप है। वो अपनी भुजाओं के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। या ऐसे ही प्रत्यक्ष होता है दुनिया के सामने। इन भुजाओं को कुछ नहीं करना है, खाना पीना सोना ऐश करना। जो मुरली के महावाक्य उसको भी भूलते चले जा रहे हैं ब्राह्मण। उनको पूछो कि इस मुरली में बाबा ने हाँ बोला होगा बहन जी, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, पूछो उनको। हाँ ऊपर से पूछ के बताती हूँ, वो दिल्ली में पूछ के बताती हूँ। 6 महीने उनका दिल्ली से जवाब ही नहीं आता है। ईमेल लिखो, ईमेल के जवाब नहीं आते हैं। चिट्ठियां लिखो, चिट्ठियों के जवाब नहीं आते हैं। बाबा ने मुरली में बोला है तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। अभी बताओ कैसे चले भाई? तुम्हारे चिट्ठियों के जवाब नहीं, तुम्हारे ईमेल के जवाब नहीं, तुम्हारे फोन कॉल्स के जवाब नहीं। और देंगे भी तो प्रश्न कुछ अलग पूछा रहता है और जवाब कुछ अलग ही आता है। वो पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, मैंने पूछा क्या था और जवाब क्या है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा। अभी जिसको खुद पुरुषार्थ करके प्राप्ति करनी ही नहीं है, तो ऐसी प्रजा क्वालिटी की, दास दासी बनने वाली क्वालिटी के इनके ये जवाब है कि बाबा आने के बाद करेगा सब कुछ, हमको कुछ नहीं करना है। ये भक्ति मार्ग में तो क्या है, हो जाएगी ना। ये ब्राह्मणों की दुनिया की तो भक्ति मार्ग है। और तो भाई जी बाबा की ऐसे भी बात गलत बोलते हो हैं। जाएगी ना। सन सोज फादर। हाँ, सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो ये बात गलत हो जाएगी साबित। बाप ही आके करेगा। हाँ जी, हाँ जी। और भाई जी उसको ऐसा बोला हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, हम अगर ये नहीं करेंगे तो ऊंचा पद कैसा पाएंगे, हमें तो करना चाहिए तो हम अंत में सेवा कर सकेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि हमें कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली याद करो बाबा को और बाबा फिर ऐसी तीखी दृष्टि देगा, आपके बुद्धि में सारा ज्ञान इमर्ज हो जाएगा। अब ऐसा कहते हैं। तो बोला ऐसा कैसा, हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या याद आएगा अंत में। तो बाबा पहुंचने के लिए भी तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए ना, तब तो हम बाबा की तीखी दृष्टि पा सकेंगे। बाबा ने मुरली में बोला है जो गहरा ज्ञानी वो गहरा योगी। उनको बोलो बहन जी को, अरे ज्ञान में गहरे नहीं जाएंगे तो गहराई से बाबा को याद भी नहीं कर सकते। हाँ, ज्ञान की गहराई है नहीं। अभी जो समय चल रहा है 2018 से लेके 28 तक, बाबा ने बोला भेद की अमृत वेला है। और जो भेद की अमृत वेला है उसमें जो बड़े बड़े राजा है, वो बड़े बड़े राजाओं ने अपना संगठन बनाना शुरुआत किया रहेगा। ये मुरली का महावाक्य है, सुनाओ उनको। तो गहरा ज्ञान ही नहीं है कि 2017-18 के बाद मुरलियों में क्या क्या डायरेक्शन दिए, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो कहां से बाबा को याद करोगे, कहां से वो उमंग उत्साह रहेगा।
और ब्रह्म कुमारी ये भी ऐसे ही बोलते थे, अरे ज्ञान की गहराई में नहीं जाना है, ज्ञान की गहराई में जाओगे तो डूब जाओगे। और बाबा ने मुरली में बोला है, अरे जितना गहराई में जाओगे तो अच्छे अच्छे रतन मिलेंगे। तो ये ब्रह्म कुमारियों की अम्माएं है ना, ये उनके जवाब है, अपने अपने जवाब है, अपनी अपनी डफली है इनकी, अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग, मुरली रह गई बाजू में। उनको मुरली की बातें याद नहीं आती, उनको भक्ति भावना की बातें याद आती है। ऐसा करोगे बाबा तीखी दृष्टि देंगे, तुमको उड़ा देंगे। वेरी गुड। उनको बोलना, इधर तो इधर तो बहनें छोड़ के चली जा रही है यज्ञ को, भाई लोग असंतुष्ट होके पड़े हुए हैं, कई सारे तो धंधाधोरी की तरफ चले जा रहे कि भाई चलो जब आएगा तब स्वर्ग आएगा, जब बाबा आएगा तब आएगा, हम तब तक अपना थोड़ा पेट पूजा काम धंधा करके पैसा कमा के रखते हैं, आई वेले के लिए काम आएगा। आई वेले के लिए माने इमरजेंसी कंडीशन में। अरे भाई कल जाके कोई हड्डी टूट गई, रास्ते से चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, 2.5-3 लाख का बिल बन जाता है। फिर फिजियोथेरेपी करो, ये थेरेपी करो, वो थेरेपी करो, फिर वो हड्डी जोड़ो, ये करो वो करो। फिर किसी का ये गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया, फिर गॉल ब्लैडर ही खराब हो गया, तो गॉल ब्लैडर रिमूव करना है, ये तो बच नहीं पाएगा। फिर उसके लिए ऑपरेशन करो, 2-3 लाख का खर्चा है। भैया ये सब कुछ चीजें अभी तो संगम युग में ये सब कुछ चलेगा। भैया अपना धंधा दूरी करो, ज्ञान अपनी जगह ठीक है, अपने को अपना भी तो देखना है ना। इमरजेंसी में काम आएगा, बाबा थोड़ी काम आएगा। तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण परिवार में बिखरते जा रहे हैं, ऐसा समय चल रहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पड़ रहा है, बाप याद नहीं आ रहा है, सेंटर के सेंटर टूट रहे, बिखर रहे। और इनका ब्रह्म कुमारियों का कहना है, अरे कुछ नहीं करना है, ज्ञान की गहराई में नहीं जाना है, बाबा को याद करो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया तीखी दृष्टि दे देगा। ये खेल बाबा ने क्यों बोला, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की तैयार हो जाएगी तो कौन करेगा, ऐसे बता रहेगा तो। हाँ जी हाँ जी, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। तो हिम्मत करेंगे तो ग्रुप बनेगा और पावरफुल बनेगा, या ऐसे ही खाया पिया सोया। बाबा ने मुरली में बोला है, जिन सोया तिन खोया। संगम युग में अगर सोते रहेंगे तो खो दिया सब कुछ, फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर बोलेंगे अरे हम तो 108 की माला में आ ही नहीं पाए, हम तो ब्रह्मा की 1000 भुजाओं में भी नहीं आए, हमने ना बाप को समझा ना अष्टदेव को समझा। वो कोई लोग बोलते थे भाई ऐसा ऐसा है करके, हमने तो टाइम ही नहीं दिया। दीदी ने तो ऐसे बोला था, उस सेंटर की दीदी ने, हनुमान कोंडा मधुबन की दीदी ने ऐसे बोला था, हैदराबाद की इंचार्ज बहन पार्वती बहन ने ऐसे बोला था, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अरे ये माताएं तो सही बात बता रही थी, उस समय सुनना चाहिए था। अभी तो देखो 27-28 आ गया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्या पद बनेगा क्या होगा। तो ऐसा ऐसा हाल है। धीरे धीरे ब्राह्मणों की दुनिया में अकाल पड़ता जाएगा, अंधकार बढ़ता चला जाएगा। तो कैसे टिक पाएंगे? ज्ञान का ही तो आधार है टिकने का। ईश्वरीय ज्ञान में मनन चिंतन मंथन चलेगा तो 2024, 25, 26 में भी उमंग उत्साह से चलते रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। अनिश्चय का भाव नहीं आएगा, दुनिया में बुद्धि नहीं जाएगी। नहीं तो जमदागढ़ जैसे जो जमदागढ़ होते हैं ना, उल्टे लटकते हैं पेड़ के ऊपर, सर नीचे पैर ऊपर। तो बुद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि धरती के ऊपर, मतलब जमीन कन्या माता रूपी धरनी में बुद्धि अटकी रहती है। देह देह के आकर्षण, देह रूपी धरनी, इसमें बुद्धि अटकी रहती है। और देह का पालन पोषण, देह की ही संबंधियों में, देह के पदार्थों में बुद्धि अटकी रहती है। तो जमदागढ़ जैसी हालत होती जाएगी। तो बोलो बाबा को याद करो, करो याद। बिना ज्ञान के
वो याद भी नहीं आएंगी। जितना ईश्वरीय ज्ञान में मनन चिंतन मंथन चलेगा, गहराई में जाएंगे, उतना बाप के और नजदीक जाएंगे। तो भाई जी जैसे बोलते बाबा के अब्सेंस में मधुबन नहीं खुलेंगे, तो 2-3 साल पहले सांबड़ा में भी तो सेंटर खुला है, और 3 साल पहले हैदराबाद में भी तो सेंटर खुला है ना, फिर वो तो बाबा अरे के। आंध्रा में 3-4 कई सेंटर खुल गए, ओडिशा में झारसुगुड़ा का सेंटर खुल दिया, सब जगह सेंटर खुले। ऐसा कुछ नहीं, ये तो झूठी बातें फैलाते, लोगों को भ्रमित करते हैं। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो क्या ब्रह्म कुमारी के सेंटर खुलना बंद हो गए? लंदन में जाके सेवा केंद्र खुला ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद, और ऑल ओवर इंडिया ढेर के ढेर सेंटर खुलते गए। सारे विदेशों में ज्ञान फैला, विश्व के अनेक कंट्रीज में, देशों में ज्ञान फैल गया पूरी तरीके से। अरे बाप ने तो फाउंडेशन डाला है, बाप ने नींव रची, बिल्डिंग भी तैयार करके दे दी बहुत सारी। अभी आगे की मंजिलें बढ़ाना बच्चे करेंगे यार। अरे बाप ने तो बोला ना कि अभी बाप ने रिटायरमेंट ले ली, तो बाप को कौन सा बच्चा पसंद है? जो दुकान में घाटा मारने वाला बच्चा पसंद है, या दुकान संभालने वाला बच्चा पसंद है? दुकान संभालने वाला। और उसकी दुकान क्या है? ज्ञान की प्रॉपर्टी, ज्ञान की खेती, यही उसकी दुकान है। उस दुकान से दूर भागो और बोलो कि ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे होगा। यानी ब्रह्म कुमारियों की मनमत है, जितना ज्ञान जिसके बुद्धि में बैठा है उतनी बातें दूसरों के ऊपर थोपते हैं। सेंटर भी खुल रहे हैं और खुलते रहेंगे। बाप ने मुरली में बोला है, देखो बाप के बाद किसको अधिकार है सेंटर खोलने का, ये बताओ। वो अधिकारी बच्चे कौन से हैं जिसको सेंटर खोलने का अधिकार? अष्टदेव पाठधारी। अष्टदेव पाठधारी। क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है, जब बाप खुदा न खास्ता चला जाता है तो क्या बच्चों को आपस में लड़ाई झगड़ा करने के लिए छोड़ देता है क्या? या जो समझदार बाप है, होशियार बाप है, वो क्या करता है? जाने से पहले वो जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में बराबर बराबर बंटवारा करके जाता है। तो ये ज्ञान की प्रॉपर्टी है, और ये जो ज्ञान की प्रॉपर्टी है वो बाप ने रिटायरमेंट ले ली, बाप गुप्त हो गया, तो ये ज्ञान की प्रॉपर्टी 8 बच्चों में बराबर बांट दी। अरे वो जो शंकराचार्य भी थे ना, वो शंकराचार्य, फिर वो 4 शंकराचार्य 4 दिशाओं के अलग अलग जाके ज्ञान बांटा उन्होंने। पता है ना, 4 दिशाओं के 4 शंकराचार्य। वैसे ही बाप जब रिटायरमेंट ले लेता है, गुप्त हो जाता है, तो मुरली में बोला ये जो प्रॉपर्टी है ये आठों में बराबर बांट दी है। तो आठों में बराबर बांट दिए तो 8 वो ज्ञान का धंधा करेंगे, और ज्ञान का धंधा करेंगे तो उसके बाद उनकी जिम्मेवारी है। ज्ञान का धंधा करेंगे तो क्या होगा? धंधा करेंगे तो आत्मा ही जुड़ेगी, लोक संग्रह होगा। अभी लोक संग्रह होगा तो वो लोक संग्रह होगा तो वो कहा ज्ञान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? कई संगठित रूप में इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो संगठित रूप में इकट्ठा होंगे तो उसके लिए स्थान चाहिए, स्थान चाहिए माना सेंटर खुलेगा। तो ऐसी तो बात है। 8 राजाई स्पष्ट दिखाई देगी, राजाई स्पष्ट दिखाएगी तो हर एक राजाई में अपना अपना परिवार होगा या नहीं होगा? परिवार में माताएं होगी, कन्याएं होगी, भाई लोग होंगे, सभी होंगे। तो उनके जो परिवार तैयार होंगे तो इन परिवारों में सभी तरीके के लोग होंगे। तो वो सभी तरीके के लोग जो ईश्वरीय सेवा करेंगे तो उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो कॉमन सेंस की बातें है सारी, तो वो होना चाहिए। बाप ने कभी किसी चीज के लिए मना किया? कोई पॉइंट है ऐसा कि 18 से लेकर 28 तक एक भी सेंटर नहीं खुलेगा? भाई बाप नहीं है तो कोई सेंटर ही नहीं खुलेगा, कोई दुकान में वृद्धि ही नहीं करनी है, चुपचाप बैठे रहो। ये जो
जो समाज की जो दुर्गति होती है उसका मूल कारण क्या है? समाज की दुर्गति का, समाज के दुर्गति का मूल कारण दुर्जनों की सक्रियता नहीं है कि जो दुर्जन है, जो राक्षसी और गलत लोग है वो सक्रिय है, ये समाज की दुर्गति का कारण नहीं है। समाज की दुर्गति का मूल कारण होता है सज्जनों की निष्क्रियता। जो अच्छे लोग हैं यज्ञ के अंदर, जो ज्ञानित्व आत्माएं, वो आज की डेट में निष्क्रिय बनती जा रही है। अरे कुछ नहीं करना है, बाबा करा देगा। ये जो निष्क्रियता है उसकी वजह से यज्ञ जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाता है या अधोगति की तरफ जाता है, दुर्गति की तरफ जाता है, अधोगति की तरफ जाता है। तो सज्जनों ने, सज्जन जो अच्छे लोग हैं, जो महारथी आत्मा है, जो महावीर आत्मा है, वो जब सक्रिय हो जाएगी और बाप ने जो हमको ज्ञान दिया है, ज्ञान के रतन दिए, वो सारी दुनिया में फैलाएगी, तभी संभव है। ऐसे नहीं कि बाप करा देगा सब कुछ हो जाएगा, बाबा आने के बाद सेंटर खुलेंगे, ये सब कुछ बकवास है। ये जिसको कुछ करना नहीं है ना उसकी बात है ये। वो गाना है ना बीके में, तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे, अंधकार भरे जग को जग में ज्योति सबकी जगाएंगे। तेरी वाणी शिव बाबा हम जन जन को सुनाएंगे। कहा गया वो उमंग, उत्साह और जोश ब्राह्मणों की दुनिया में। सेंटर्स पे संख्या कम होती जा रही है, स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं। तो बाप की दुकान संभालनी है, उसके लिए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ज्ञान के प्रति ये होगी तो चीजें बढ़ेगी। हमें अच्छा ही सोचना है, हमें भक्ति मार्ग जैसा शूटिंग नहीं करना है कि बाबा करा देगा। बाबा तो बच्चों से कराता है, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। बच्चे जब तक हिम्मत नहीं करेंगे बाप की मदद नहीं मिलेगी। बाप कोई जादूगर नहीं है, मुट्ठी खोली और पेड़ा निकाला। अरे ऐसे तो सारी दुनिया को परिवर्तित कर देता। फिर जब आया था 1936 में, तभी दुनिया स्वर्ग बन जाती थी। अरे एक एक आत्मा को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, परिवार को तैयार करने के लिए। 1976 से एडवांस ज्ञान निकला, लेकिन 1983 में 7 साल के बाद बड़ी मशक्कत के बाद पहली कन्या सरेंडर हुई। जमते जामते हथेली पे आम नहीं उगाया जाता है। लोगों को लगता है भाई आम का बीज बोया और कल पेड़ बन के खड़ा हो जाएगा। अरे संगम युग में बाबा ने बोला जू मिसल ड्रामा चलता है। लंबे समय तक एक एक आत्मा को जोड़ के ये संगठन रूपी किले तैयार किए बाबा ने, मेहनत की है। कोई अपने आप नहीं बनाए जादू से। जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक श्लोक है ना गीता में कि अंत समय में जो जिस भाव को स्मरण करता है वो शरीर छोड़ता है, उसी भावना से युक्त हुआ उस भाव को ही पाता है। तो इस श्लोक को लेकर के जो दुनिया वाले बोलते हैं कि देखिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मनुष्य मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, अगर वो किसी और को याद करेगा, किसी जानवर को याद करेगा तो उसके रूप में तो जन्म लेगा ना। तो इसके लिए फिर कैसे उनको संतुष्ट करना है, मतलब किस तरह से समझाना है इसको? जानवर को याद करेगा, बाबा ने बोला है अंत मते सो गते। जो पुरुष है वो काम विकार में लिप्त रहता है जीवन में, और जब शरीर छोड़ने को आता है तो अपनी स्त्री को ही याद करते हुए शरीर छोड़ता है। उसकी बुद्धि वही लटकी रहती है। और स्त्री जो है वो अपने पति को याद करते हुए, पुरुष को याद करते ही प्राण को त्यागती है। तो ऐसे भी लोग हैं क्या जो
अंतिम समय कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं। हाँ, वो तो ऐसे ही मानते हैं ना दुनिया वाले तो, कि मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि क्या कहते हैं हर जन्म मनुष्य का मिले। वो तो वही बोलते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, तो अगले जन्म में पता नहीं क्या बनेंगे। इस तरह से वो श्लोक का भी रेफरेंस दे देते हैं कि देखो इस तरह से श्लोक भी आया है। हाँ, तो उनको बोलना भले कुत्ते को याद करो, उनको बोलना गधे को भी याद करके 84 लाख योनियां है, तो बोलना क्या क्या चीजें देखी हुई है आपने, बताओ 84 लाख योनियों में क्या क्या होता है। गधे को भी याद करके शरीर छोड़ते हैं क्या? ऐसे भी लोग होते हैं जो मच्छर को याद करते हुए शरीर छोड़ते हैं। वाह! सबसे ज्यादा लगाव झुकाव पुरुष का अपनी स्त्री में रहेगा या तो अपने बच्चे में रहेगा, एंटी सेक्स में ही रहेगा। तो वही ज्यादा लगाव, ज्यादा आसक्ति ज्यादा रहेगी। हाँ समझो, कुत्ता पाला हुआ है उसमें भी रहेगा समझो, लेकिन उससे ज्यादा परसेंटेज जो है वो दूसरे व्यक्ति में रहेगा। तो बाबा ने बोला है अंत मते सुगते, तो जो चीज बुद्धि में आती है वैसा ही जन्म मिल जाता है। आम का बीज बोएंगे तो उससे आम ही निकलता है, चीकू नहीं निकलता है, या केला नहीं निकलता है। वैसे मनुष्य सबसे बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य आत्मा रूपी जो बीज है, वो जो बुद्धि मनुष्य में है, वो बुद्धि की गधे में नहीं है उतनी बुद्धि की लेवल। जो कॉन्शियसनेस है वो हाईएस्ट कॉन्शियस, ज्यादा कॉन्शियसनेस है मनुष्य में। गधे में, प्राणियों में उससे कम है, और उससे भी कम पेड़ पौधों में है। तो गधे में ही क्यों, पेड़ पौधे में भी जन्म लेता होगा, वो भी तो कॉन्शियसनेस है, उसमें भी जन्म लेता होगा फिर। हाँ, तो वो तो मानते हैं भाई जी, ऐसा ही मानते हैं हम लोग तो। तो ये कंसेप्ट तो रॉन्ग है। इसलिए रॉन्ग है क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है वो बुद्धिमान है, और मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ते वक्त अंत मते सो गते, तो देह की याद में ही शरीर छोड़ते हैं। बाबा ने बोला है स्त्री को या तो अपना खुद का देह आता है, या तो अपने पति का देह याद आता है। अपने खुद के देह में ज्यादा लगाव रहता है, या तो पर पुरुष के, वैसे ही पुरुष का होता है। तो देह की जो आसक्ति होती है वो मनुष्य देह की होती है, ना कि जानवर के देह की इतनी आसक्ति होती है आती में, मनुष्य से भी ज्यादा। वैसे ही गति हो जाती है। और क्या है, और बताइए सब लोग। 84 लाख योनियों में नहीं आते, सिर्फ मनुष्य का ही जन्म लेते हैं। भैया गीता जी, का लोग श्लोक। कहते हैं भाई जी, बहुत लोगों की धारणाएं हैं ये ऋषि विद्वानों को मुनि बाहरी। अपनी समाधि लेते हैं तो इनका तो शरीर तो छूटता हो गया ना। अभी जैन मुनि ने समाधि ली तो शरीर तो छोड़ेंगे, ये कभी ना कभी तो आत्मा को छोड़ते हैं, खान पीन छोड़ देते हैं ये शरीर छोड़ने के लिए। इनकी मुक्ति कहाँ होती होगी, किसमें जन्म लेते होंगे? नहीं, बात वो नहीं चल रही है। जानवरों के योनियों में जाते नहीं है, मनुष्य का ही जन्म लेते हैं, स्त्री या पुरुष का, इसकी बात चल रही है। एक एक व्यक्ति बोलिए, विक्रांत भाई बोलिए। भाई बाबा ने तो बोला है जो मनुष्य योनि में अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे ब्राह्मण विद्वान के घर में पैदा होंगे। वो ये श्रीमद् भागवत गीता में है। और दूसरी बात है, यदि मनुष्य योनि में कर्म योनि है और पापों को भोगने के लिए और जानवरों की योनि में जाना पड़ता है, क्योंकि अपने पापों को कर्म भोगना पड़ेगा, तब मनुष्य योनि में जब आता है तो अपने पापों को भोग करके आता है। तो यहाँ किसी को लंगड़ा, किसी को अंधा, किसी को अमीर, किसी को गरीब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सब तो पाप भोग करके जानवर योनि से मनुष्य योनि में आया है। सबको इक्वल होना चाहिए था। अंधा को लंगड़ा नहीं होना चाहिए था, अमीर गरीब नहीं होना चाहिए था। हम्म, सही बात है।
और कुत्ता माँ या बिल्ली जैसा जन्म लेकर के अगर पाप कर्म भोगना है तो बिल्ली कोई आजकल देखा पुरुषार्थ जाए नहीं तो करते हैं कुत्ता ना। भी अच्छे से जीवन जी रहे हैं ना, मनुष्यों से ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रही है, कुत्ताओं को भी बहुत अच्छे से पालन पोषण दे रहे हैं ना रिच पीपल। हाँ, मैं एक बार गया था, फ्लाइट में भी लेके आया था वो भाई कुत्ता। फ्लाइट में भी कुत्ते ट्रेवल करते हैं जो आजकल। जो सौभाग्य कुत्ते जानवरों को मिल रहा है वो मनुष्य को नसीब नहीं है। हाँ, तो तो पाप थोड़े बड़े भोग रहा है। बड़े भाग मानुष तन पावा बोलते, बड़े भाग मानुष तन पावा। तो बड़े भाग 84 लाख योनियों से जाके फिर बाद में मनुष्य का जन्म मिलता है बोलते हैं। बड़ा दुर्लभ जन्म मिलता है। अरे जब तुमको 84 लाख योनियों से मनुष्य का जन्म मिलता है तो बच्चा पैदा होते ही उसको ब्रेन ट्यूमर होता है, हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। बच्चा पैदा होते ही उसको कैंसर पाया जाता है, बच्चा पैदा होते ही उसको हार्ट की बीमारी पाई जाती है, बच्चा पैदा होते ही उसके फेफड़ों में पानी है, लंग्स में। भैया बड़े दुर्लभ मानुष तन पावा। ऐसा कैसा मानुष तन पावा? अ? पूर्व जन्मों में अगर सारी दुख, सारी यातनाएं प्राणियों की योनियों में जा जाके भोग चुका है वो, तो अभी तो खुशी एकदम अच्छे परिवार में और सुख में जन्म होना चाहिए था। लेकिन कोई बच्चा जन्म लेता है तो गटर के किनारे पड़ा हुआ होता है, माता पिता का भी पता नहीं है कौन उसको फेंक के गया वहां पे। और कोई बच्चा राष्ट्रपति के घर में सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हो रहा है। इतनी विसंगति क्यों है भाई जी? फिर वो भी 84 लाख योनियों से गया, ये भी 84 लाख योनियों से गया, फिर इतनी विसंगति क्यों है? पूछो उसको। कुत्ते बिल्ली तो कोई पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना, फिर इंसान में आने के लिए जितने घूम करके योनियों में जाएंगे तो फिर इंसान का जन्म मिलेगा। तो फिर कुत्ते बिल्लियों को भी तो पुरुषार्थ है, वो तो नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनमें बुद्धि की चैतन्यता कम है ना। हाँ, इसीलिए तो इंसान फिर इंसान में ही जन्म लेता है, मतलब हाँ जी, हाँ जी। मनुष्य। हम्म। और गीता का श्लोक बताइए, आज आया ना, द्वौ द्वौ भूतो स्वर्गो लोको दैव आसुरी एवच। दो ही प्रकार की इस दुनिया में सृष्टि में कैटेगरीज है, देवता और राक्षस। बाकी कैटेगरीज ही नहीं है। तो दो ही प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है, देवता और राक्षस। अभी बताओ, जानवर कोई देवता बनते हैं और जानवर कोई राक्षस बनते हैं? भगवान आके पढ़ाई पढ़ाता है तो जानवरों को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है या मनुष्य को नर से नारायण बना की पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाता है? जानवर तो जानवर ही बनते हैं। मनुष्य पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसा बन सकता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य का जन्म में जानवरियत जैसे कर्म करता है, इसलिए बोलता है कि जानवर की योनियों में जाता है। गधे जैसा कर्म करता है, सुअर जैसा कर्म करता है, कुत्ते जैसा कर्म करता है, कामी कुत्ता बंदर से जैसे कर्म करता है। तो अनेक अनेक ये जितने जीव जंतु है उनके जैसे कर्म करता है, इसलिए बोलते हैं कि 84 लाख योनियों से जाता है। हाँ जी माँ जी, ठीक है। आप मैंने देखा है भाई, दारू पी करके गटर में गिरा हुआ है। तो कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जी रहा है वो। एक जन्म से गूंगा और बहरा होता है। जैसे हार्ट का आपने बताया, हार्ट का बीमारी है, लीवर की बहुत सारी बीमारी है, गूंगा बहरा सब है। वो सब क्या है? अपने कर्मों का भोग मनुष्य दुनिया में भोग रहा है, नहीं कुछ और सब दुनिया में भोग करके आए। और बताइए भैया जी, जो मतलब गाय तो ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, उनको इतनी तकलीफ मतलब क्यों सहनी पड़ती है?
इस कलयुग में, ये मेरा मेरा क्वेश्चन है। किसको? तो गाय को? गाय को, हाँ। गाय को तकलीफ सहन करती है, क्योंकि जो वो तो जानवर गैया है, और ये जो ह्यूमन गैया है, जैसे भारत की नारी है, वो जो कन्या माता है, ये भी तो गाय है, गरीब स्वभाव वाली। जब तक पिता के घर में रहती है तो एक कुंटे से बंधी हुई रहती है, जब पति के घर में जाती है तो एक कुंटे से बंधी हुई रहती है। उसके बावजूद पुरुष लोग उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो कितनी तकलीफ सहन करती है, इसके बारे में भी तो सोचो। वो गौरक्षा आंदोलन करने वाले ढेर सारे हैं, वो ह्यूमन गैया के लिए सोचते हैं, सॉरी जानवर गैया के लिए सोचते हैं। लेकिन ये जो ह्यूमन गैया है, भारत की नारियां, कन्या माता है, उनको कितनी तकलीफ सहन कर पा रही है, कलयुग के अंत में अबला बन चुकी है पूरी तरीके से। अर्धांगिनी कहा है स्त्री को, लेकिन उसको पति अपने कमाई का आधा हिस्सा देना चाहिए, देता है क्या? कुछ भी कुछ नहीं नहीं देता। देता, कुछ भी नहीं देता है। फिर उसकी तकलीफ कितनी ज्यादा है। गाय तो जानवर है, मनुष्य के वाइब्रेशंस के असर जानवरों के ऊपर पड़ते हैं। मनुष्य इस सृष्टि का मेन एक्टर है, और बाकी के जो जानवर है, प्राणी, पशु, पक्षी, ये साइड एक्टर्स है, पेड़ पौधे। तो जानवर कैसे बिगड़ते हैं, जानवरों को तकलीफ कैसे होती है, जानवर कैसे बीमार पड़ते हैं, जानवरों की समस्याएं कैसे बढ़ती है, जब मनुष्य जो मेन एक्टर है उसकी समस्याएं बढ़ती है, उसके वाइब्रेशन बिगड़ते हैं, उसकी आत्मा की पावर कमजोर बनती है, मनुष्य बीमार पड़ता है, तो जानवरों के ऊपर असर होता है। तो पहले ह्यूमन गैयाओं को उठाओ, जानवरों की गैयाओं की तकलीफ अपने आप सुधर जाएगी। इसीलिए भगवान बाप आया हुआ है इन ह्यूमन गैयाओं को उठाने के लिए। इसीलिए कृष्ण को गोपाल कन्हैया बोला है। अभी भक्ति मार्ग में समझते थे उन जानवर गैयों को पालता था वो। अरे वो जानवर गैयों की बात नहीं है, वो ह्यूमन गैयों को पालता था। ये ह्यूमन गैया है जिनकी पालना की उसने। गोवर्धन पहाड़ को उठाया। गौ माना कन्या माता है, और वर्धन माना बढ़ना। इन कन्या माताओं का ऐसा संगठन खड़ा कर दिया, 16,108 गोप गोपिकाओं का गायन, तो ऐसा संगठन बना दिया पूरी तरीके से। तो माता जी, ह्यूमन गैयाओं के बारे में सोचो, जानवर गैयाओं का तो उद्धार उसी में समाया हुआ है। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी, कृष्णा माता जी। ओम शांति भाई जी। मेरा ना डाटा खत्म हो गया भाई जी। अच्छा, हाँ जी, तो मैं बड़ी डाटा को देर डांटो, डाटा को डांट लगाओ। कैसे खत्म हो गया भाई? अब कृष्णा माता जी खाना खाया क्या? 9:30 बज गए। हाँ जी, खाया भाई जी, खाया। और भाई जी आप कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? जी बहुत बढ़िया है। हम भी बढ़िया, आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं। मैं बड़ी देर से ऐसे जबरदस्ती चला चला के देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, बाद में सुन लेना। हाँ जी सुनूंगी। भाई जी मुझे आपसे भी कुछ बात करनी है बाद में। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी भाई जी, ओके तो क्लास। हाँ जी, ठीक है, रखते हैं अभी। ओम शांति सभी को। ओम शांति मत ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। शांति। ठीक है, ओम शांति। शांति। ओम शांति। शांति।